अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ महमूद भट्ट। एबीटी न्यूज़ की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट चल रहा है कि हम इस अपने प्रोग्राम में अपने ओवरसीज़ दोस्तों को मदऊ करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो लिहाजा आज इस प्रोग्राम के सिलसिले का हम इसको जारी रखते हुए आज हमने अपने जिस गेस्ट को दावत दी है, एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उन प्लेयर्स में हैं जिनको बड़े बाइज़्ज़त इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जी जनाब, मैं हारून इफ्तिखार साहब की बात कर रहा हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं हारून इफ्तिखार के बारे में ये कहूँगा कि वो सियालकोट पंजाब से, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। अपनी सारी अंडर 16, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट, प्री फर्स्ट क्लास पैटर्न्स ट्रॉफ़ी, बहुत 15-16 साल का क्रिकेट डोमेस्टिक एक्सपीरियंस रखते हैं। यह सारा एक्सपीरियंस रखने के बावजूद वो फिर इंटरनेशनल पर यूएई से हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो पाकिस्तान डोमेस्टिक खेल के लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर वो दूसरी कंट्री के बने, बड़ी इज़्ज़त की बात है। और उनका शुमार उन क्रिकेटर्स में भी होता है कि जो बाइज़्ज़त क्रिकेटर्स हैं, वरना क्रिकेटर्स को इज़्ज़त की निगाह से बहुत कम देखा जाता है क्योंकि सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ एजुकेशन है। और हारून इफ्तिखार माशाल्लाह पढ़े लिखे और हैंडसम और डैशिंग क्रिकेटर्स में उनका नाम शुमार होता है। मैं स्ट्रेट वक्त ज़ाय किए बगैर अपने शो में हारून को खुशामदीद कहता हूँ। हारून, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत, खैरियत से हैं? मैं अपनी टीम और अपनी तरफ से आपको शो में बहुत खुशामदीद कहता हूँ। अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू हैव मी ऑन योर वंडरफुल शो। आई थिंक इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी who want to know the real inside issues with Pakistan cricket, and I really appreciate you and your team to select such a unique useful subject. जी हारून, स्ट्रेट अवे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होएगा कि डोमेस्टिक सारी क्रिकेट आपने पाकिस्तान से खेली और मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मैं आपके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है। काफ़ी नॉटी प्लेयर हैं आप तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से खेल के फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आप यूएई से खेले, तो मुझे इसके बारे में बताएं कि आप एकदम अचानक ही कैसे पाकिस्तान डोमेस्टिक और बड़ा ख़ास हिस्सा थे आप सियालकोट रीजन की टीम का, डिपार्टमेंट टीम का, और एकदम आप यूएई चले गए। इसके बारे में हमें बताइए कैसा एकदम क्या इस बारे में चेंज आप बताइएगा हमें। जी वेल, आंसरिंग इन वन वर्ड आई विल से डेस्टिनी, और थोड़ा सेलिब्रेट भी करूँगा इसे। 2003-4 सीज़न आपको याद होगा, रीजन सिस्टम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था और पैटर्न ट्रॉफी में भी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 डिपार्टमेंट से इकट्ठा खेले थे और इन्हीं परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर रीजन की टीम को सेलेक्ट किया जाना था। इंटरेस्टिंगली मेरे कैरियर का बेस्ट सीज़न था और लास्ट सीज़न था परफॉर्मेंस वाइज भी। आई प्लेड इन ईच ट्रॉफी आई थिंक 4 मैचेस इन पैटर्न ट्रॉफी एंड 4 इन काइजन ट्रॉफी। I scored somewhere around almost nearby 400 runs in each trophy with average of 70 plus and 70 or 80 plus in each trophy. और फिर भी उसके बाद रीजन की टीम जब सेलेक्ट की गई तो उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। सियालकोट रीजन डेफिनेटली बहुत बड़ा रीजन है, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से टेस्ट प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान ओडीआई कैप होल्डर प्लेयर्स हैं, मगर फिर भी उसके अलावा 3 to 4 स्लॉट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे न्यू कमर्स को चांस दिया जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे उस सीज़न में नहीं सेलेक्ट किया गया क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीजंस। ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया जिनकी एवरेजेस उस सीज़न पैटर्न्स ट्रॉफी और काइजन ट्रॉफी में 15 और 16 की थी। सो ये एक मोमेंट थी जहाँ पे काफ़ी डिसहार्ट हुआ और जिसकी वजह से क्योंकि इतनी हार्ड वर्क और मेहनत करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी ना मिलना, तो इट वाज रियली ट्रिगर पॉइंट फॉर मी। ठीक। अच्छा हारून, हमें एक चीज़ बड़ी ख़ास नज़र आती है, पाकिस्तान को बहुत कम अच्छे क्रिकेट की तरफ से बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, मुझे ये बताइएगा कि आप डोमेस्टिक एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आप यूएई के वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर बने, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त बख्शी, और मुझे ये बताइए कि आप कैसे कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को और यूएई की क्रिकेट को, अगर हम आपसे कहें कि अपने ख़यालात का इज़हार करें अगर कंपैरिजन किया जाए तो। जी यहाँ पे हम दो तरह के फॉर्मेट्स खेलते हैं, एक तो 50 ओवर्स है और एक T20 जो है 3-day 4-day क्रिकेट ड्यू टू द वेदर कंडीशंस यहाँ पे नहीं होते। सेकेंडली यहाँ पे टीम्स की जो है वो ग्रेडिंग है, ए डिवीज़न टीम्स हैं और बी डिवीज़न और सी डिवीज़न हैं। बी और सी ए में नहीं खेल सकते, उन्हें ए के टूर्नामेंट्स खेलने के लिए अपने रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट्स विन करने हैं, देन वो टॉप 2 जो है उनको अपग्रेड किया जाता है ए डिवीज़न में। जहाँ तक रही क्रिकेट क्वालिटी की कंपेयर टू पाकिस्तान,
टू बी ऑनेस्टली मैं उसे लिस्ट ए मैचेस से 80% तो सेम लेवल कहूँगा। हाँ 20% का मार्जिन दिया जा सकता है क्योंकि कुछ मैचेस थोड़े से इजी होते हैं, मगर अदरवाइज़ जो 80% है वो काफ़ी टफ मैचेस है। वेदर कंडीशंस और ड्यू फैक्टर की वजह से इट्स नॉट इजी टू प्ले। जो 50 ओवर्स है डेफिनेटली डे नाइट होती है और T20 फुली नाइट क्रिकेट होती है। वही एक वेदर कंडीशंस इट्स नॉट इजी और ड्यू की वजह से भी बॉल का बिल्कुल वज़नी हो जाना इट्स नॉट इजी टू प्ले एक्चुअली। और मोस्टली पाकिस्तान के भी सभी जो टॉप डोमेस्टिक टॉपर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे हर सीज़न में हमारे पास यहाँ ज्वाइन करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टीम्स को। ठीक है। अच्छा हारून, हमें एक ख़ास क्वेश्चन आजकल गर्दिश में है कि यूएई की टीम जब भी एक टूर करती है, बड़ा कामयाब टूर करती है, चाहे वो क्वालिफाइंग राउंड हो, आपकी टीम कोई होम सीरीज़ हो, अवे सीरीज़ हो, हमेशा एक टूर के फ़ौरन बाद ही 3 चेंजेस क्यों आ जाती हैं यूएई की टीम में? आई मीन एक लड़का उसने परफॉर्म किया बहुत ज़्यादा और नेक्स्ट टूर पे वो नज़र ही नहीं आ रहा किधर गया। लाइक हम जैसे हमारा डोमेस्टिक एसोसिएशन का हाल होता है, एलसीसीए का, सियालकोट का, केसीसीए का, कि अचानक एकदम से क्या हुआ, वो प्लेयर नज़र ही नहीं आ रहा और फिर दोबारा वापस आ जाता है। ये बताइएगा कि ये चेंज कैसा है, ये क्यों होता है, ख़ास तौर पे यूएई में जो मैं नज़र आया इंटरनेशनल लेवल पे? जी इसकी भी कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1 जो एक बेसिक रीज़न है कि हर यहाँ पे प्लेयर जो है वो डेफिनेटली एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक जॉब करता है और सेकेंडली फिर क्रिकेट भी खेलता है। समटाइम उसकी कंपनीज भी इसको रिलीज़ नहीं करती हैं और स्पेशली मेरे साथ ये तो हो चुका है कि मैं भी डेफिनेटली मेरी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अपनी क्रिकेट बेस पे नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी रिलीज़ नहीं करती है क्रिकेट के लिए। तो ये भी काफ़ी वजहें हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली अवेलेबिलिटी का इशू है प्लेयर्स की। और डेफिनेटली फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स पहले नहीं थे, मगर आकिब जावेद के टेन्योर में उन्होंने आई वांट टू अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने बोर्ड से फ़ाइट की इसलिए और लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए जो है A, B और C कैटेगरी। फेयर इनफ कि वो लो हैं, काफ़ी पेस पे हैं, मगर फिर भी एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ठीक। अच्छा हारून बताइए कि आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी खबर चल रही है कि यूएई के कुछ प्लेयर्स को बैन कर दिया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सिलसिला हुआ, किस वजह से ये प्लेयर्स पे बैन हुआ और ये क्या वजह थी कि ये इस तरफ माइल हुए और ये सिलसिला चला और वो बैन हो गए? इसके बारे में कुछ बताइएगा। UAE players in match fixing, yes, it is very sad and painful for all of us. मैं इतना ही कहूँगा, ये कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स की पर्सनल कैपेसिटी में लिए गए डिसीजंस हैं जिन्होंने डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ किया और वी यूज़ टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ICC एंटी करप्शन टीम इन एवरी मैच, सिंगल मैच। तो नथिंग टू बी डन विद अदर्स। This is, I'll say, like some of the individuals are just compromising on the discipline. जरूर आपके ख्याल के मुताबिक ये प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में क्यों आते हैं? क्या वजह है कि प्लेयर्स इस तरफ जो जितने भी माफिया के लोग हैं, गलत लोग हैं, प्लेयर्स को क्यों माइल करने में कामयाब हो जाते हैं? क्या प्लेयर इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो फिक्सिंग का हिस्सा बन जाते हैं और इजीली उनकी बातों में आ जाते हैं? ख़ास तौर पे पाकिस्तान टीम के भी कुछ आपका कप्तान भी, साहब का प्लेयर्स भी इस चीज़ में शामिल रहे। आप क्या इसके बारे में कहेंगे? प्लेयर्स फिक्सिंग में क्यों जाते हैं? क्या वजह है कि वो फिक्सिंग की तरफ माइल हो जाते हैं? इसके बारे में बताइएगा। जी काशिफ, मेरे मुताबिक क्रिकेट इज़ अ नेम ऑफ डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड। और जिस क्लब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, हमें तो यही सिखाया गया कि ज़ीरो टॉलरेंस इन डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड। तो ये अगेन कुछ वीक इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस किस्म की एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। क्रिकेट इट्सल्फ हमें, स्पोर्ट्स इट्सल्फ हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाती है। फाइनेंशियल वीकनेस इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़, आई डोंट एग्री विद इट कि फाइनेंशियल एक्सक्यूज़ की वजह से आप इस किस्म के एक्शंस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं। तो मेरा मानना ये है कि इसको फिनिश करने के लिए वी हैव टू टेक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर सच इंडिविजुअल्स जो इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। दे वोंट बी एनी सेकंड चांस, वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक हो गया, ठीक। चरुण, अभी इंटरनेशनल पे बातें की हमने, आपके बारे में बातें की, अभी पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात कर ली जाए तो भी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कैसा देख रहे हैं, जिसमें ना डिपार्टमेंट है,
ना रीजन है ना एसोसिएशन है। और अंडर 19 की भी जहाँ पहले इतनी टीम्स होती थी, अब सिर्फ डोमेस्टिक में भी फर्स्ट क्लास की भी 6 टीम्स कर दी गई हैं और अंडर 19 लेवल भी 6 टीम्स कर दी गई हैं। अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो उसकी और कराची की 2-2 टीम्स होती थी, सियालकोट की अलहदा टीम होती थी, शेखुपुरा की अलहदा टीम होती थी। तो इस स्ट्रक्चर को आप कैसा देखते हैं कि कहाँ पे 24 टीम्स, फिर दूसरे फॉर्मेट में 18 टीम और अब फिर 6 टीम्स आ जाती हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में जो भी नया आया है? जी काशिफ, न्यू स्ट्रक्चर, पाकिस्तान स्ट्रक्चर, मैं इतना ही कहूँगा, बट आई फील इज के नंबर ऑफ टीम्स आर वेरी वेरी लेस। जो पीसीबी का आर्गूमेंट है कि दे आर कॉपिंग ऑस्ट्रेलियन मॉडल, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में और पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा। हमारे टाइम में कुछ सीजन्स में पीसीबी के रूल्स होता था कि पेट्रल्स ट्रॉफी डिपार्टमेंट प्लेयर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन काजम ट्रॉफी। तो हम लोग जो न्यू कमर्स हैं, जो कि पाकिस्तान कैप होल्डर्स नहीं थे, उन लोग खुश होते थे कि विल गेट चांस इन काजम ट्रॉफी। और जिस सीज़न में ये रूल नहीं होता था तो हम लोग बाहर बैठ के बस मैचेस देखते थे। और मेरा आर्गूमेंट तब भी यही होता था, मेरा क्वेश्चन होता सिलेक्टर से कि वे वी गो बाय द वे व्हेन वी गेट आवर चांस। क्योंकि सिलेक्टर्स ये कहते थे कि वी फेयर इनफ, आप यंगस्टर्स या जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेल टैलेंटेड और दे आर परफॉर्मिंग एज वेल, मगर हम पाकिस्तान कैप होल्डर को स्किप नहीं कर सकते उनके लिए। तो वो प्लेयर्स कहाँ जाएँ? इट्स वेरी सीरियस क्वेश्चन। ठीक हो गया। अच्छा हारून, एक जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी होगा आपसे, क्योंकि ये लोग सुनना भी चाहते हैं, जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, वो कि आपका पाकिस्तान डोमेस्टिक का, आप स्कूल कॉलेज क्रिकेट, फिर आपने डोमेस्टिक का हिस्सा 10-15 साल रहे, 15-16 साल रहे, उसका फिर आपने इंटरनेशनल यूवी को रिप्रेजेंट किया और आप पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ मैसेज देना चाहें करंट प्लेयर्स को भी, अपकमिंग क्रिकेटर्स को भी, और वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान में हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में भी खेलना चाहते हैं, आप इनको मैसेज देना चाहें तमाम क्रिकेटर्स को, अपकमिंग को भी, सीनियर्स को भी, आपका मैसेज बहुत ज़रूरी है अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, प्लीज़। जी, यंगस्टर्स के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें और मेहनत से कभी घबराएं नहीं। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज यू बैक, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, और अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जितनी आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, जो आप अच्छे क्रिकेट स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, यही चीज़ आपकी हेल्प करेगी, अगर आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं। और सेकेंडली, क्रिकेट के डिसिप्लिन का और एटीट्यूड का ख्याल रखें। बिलीव मी, अगर आप क्रिकेट के डिसिप्लिन और एटीट्यूड का ख्याल रखते हैं, क्रिकेट विल रिटर्न यू बैक विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस। और आखिर में आपका और एबीटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। जी नाजरीन, हमने अपने जो हमारा एक फॉर्मेट था कि हम ओवरसीज़ क्रिकेटर से आपकी बात करवाते हैं, उनकी ख़यालात का इज़हार वो आपके साथ करते हैं। एक और एपिसोड हमने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा अरुण फ़खार से बात करके कि वो, और सबसे अच्छी चीज़ कि वो स्टिल उन्होंने अपने आप को एक बड़ा फिट रखा हुआ है और वो पाकिस्तान क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं और स्टिल वो वहाँ के डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा हैं। तो लिहाजा इस तरह हम अपने मज़ीद दोस्तों को जो ओवरसीज़ में अपनी खिदमत दे रहे हैं, आपके खिदमत में पेश करते रहेंगे, उनके ख़यालात वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अपने मशवरों का, अपने जो उनका एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करते रहेंगे। एक और एपिसोड के साथ फिर आप खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।